और यहाँ अहम खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। आपको अपडेट करें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। आपको अपडेट करें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। अपडेट करें हैं आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस से मुतालिक जो ट्रायल था वो रोक दिया है। आपको अपडेट करें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। अपडेट करें, साइफर केस से मुतालिक जो समाअत थी और जितना भी तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में जो सिलसिला चल रहा था उस पर अब जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर करें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। आपको अपडेट करें हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस से मुतालिक जो ट्रायल था वो रोक दिया है। आपको अपडेट करें हैं, साइफर केस से मुतालिक ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। अदालत ने 11 जनवरी तक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस से मुतालिक जो ट्रायल था वो रोक दिया है। साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना भी जारी हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है, जबकि साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना भी जारी किया जा चुका है। आपको अपडेट करें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। अदालत ने 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी किया है। साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी हो चुका है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। अपडेट करें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अदालत ने 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी किया है। अपडेट करें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया, अपडेट कीजिएगा। तारिक, आपको आवाज आ रही है? तारिक से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, जबकि अदालत ने 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। एक बार फिर हमने रब्ता किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जो जेल ट्रायल है उसका ट्रायल 11 जनवरी तक रोक लिया है और वजूहात ने बताई है कि इसमें प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और दूसरा फर्ज जुर्म और इन कैमरा समाअत जो है ये सारे मामला के जेर समाअत थे, चीजों पर 11 जनवरी तक जो है वो ट्रायल रोक दिया गया है। अपने फैसले में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि इस केस में 1923 के इस कानून का सहारा लिया गया है। उस वक्त दुनिया में आजकल के जमाने के म्यार के लिहाज से जो इंसानी हकूक के म्यारात थे, जो क्राइटेरिया उससे नावाकिफ थी, तो इसलिए जो उन्होंने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था और उसके बाद उन्होंने ये 11 जनवरी तक प्रोसेस को रोक दिया है। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान पेश हुए और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है मंजूर इकबाल दुगल साहब वो पेश हुए थे, जबकि FIA की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी अदालत के सामने पेश हुई थी, जबकि बानी चेयरमैन की वकालत जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने की थी, जिन्होंने वीडियो लिंक कर रही है, उन्होंने उनका केस जो है प्लीड किया था। जी अच्छा तारिक चौधरी, ये बताइएगा, जो महफूज फैसला है उसमें किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज्यादा ब्रीफ किया गया है? देखिए, जैसे मैं किया पहले कि उनका 3 बुनियादी चीजें आज उनके सामने थी अदालत के सामने, जो कि बानी चेयरमैन के वकला ने प्लीड किया था, जिसमें एक ये था कि जेल ट्रायल जो है उसको करने का जो प्रोसेस होता है वो मुकम्मल नहीं किया गया। दूसरा उसमें था कि फर्ज जुर्म आयद करने का जो प्रोसेस है वो चैलेंज किया गया था और तीसरा जो था कि इन कैमरा समाअत जो है वो उसको भी चैलेंज किया गया था। तो ये 3 चीजें जो थी उसके हवाले से बड़ी लंबी आर्गूमेंट्स हुई अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी और चेयरमैन जो बानी चेयरमैन है PTI के उनकी जानिब से भी। लेकिन इस दौरान जब ये समाअत हो रही थी तो मियां गुल हसन साहब ने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 सवालात के जवाब दिए। उन्होंने मुखातब किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और उसे कहा था कि ओपन ट्रायल अगर होना चाहिए
अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों शुरू हुई कुछ दिन के लिए। फिर ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी जो है वो अदालतों का दायरा इख्तियार नहीं है, इसमें हम मुदाखलत नहीं करते, लेकिन अगर जेल ट्रायल करना है और अगर जेल ट्रायल हो रहा है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है। तो ये एक सवाल था। दूसरा उन्होंने कहा कि चले जेल ट्रायल भी ठीक है, लेकिन फिर जेल में भी तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो उस वाले से भी उन्होंने इस्तफसारात किए और अपनी तसल्ली के लिए पूछा। जब उनको ये बताया गया कि फैमिली के अफराद और मीडिया को भी कमरा अदालत में जाने की इजाजत थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो साइफर केस को की समाअत को इन कैमरा क्यों करा दिया जाएगा, जो मुख्तलिफ मौके पे जो मुख्तलिफ अहकाम आते रहे, उस वाले से कोर्ट ने इस्तफसार किए। अटॉर्नी जनरल ने उसके जवाब में बताया कि पूरे केस को इन कैमरा नहीं किया गया था, केस में गवाहों के बयान को कलमबंद करने तक का ही जो हिस्सा था वो इन कैमरा था। इस दौरान तकरीबन 25 गवाहों के बयान कलम बंद किए गए, फिर 13 गवाहों के बयान कलम बंद हुए और 2 गवाह जो ऐसे हैं उन पर जिरा भी हो चुकी है। ये भी बताया गया कि 15 दिसंबर से अब तक 10 गवाहों पर मुलजमान के वकला की जानिब से कोई जिरा नहीं की गई। तो ये वो डिटेल थी जो कि बताई गई। और साथ ये भी बताया गया कि 13 गवाहों के बयान कलम बंद के बाद मीडिया को समाज से आउट किया गया था, इससे पहले मीडिया उसमें मौजूद था। जी ठीक है, तारिक चौधरी आप हमारे साथ ही रहिएगा। आसिफ ने भी ज्वाइन किया। आसिफ, जो तमाम तर इस वक्त सूरत हाल है उसमें साइफर केस में इन कैमरा समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की थी, जिसपे अटॉर्नी जनरल ने दलाइल भी दिए। ओवरऑल क्या वहां पर सिनेरियो रहा, वो ब्रीफ कीजिएगा। आसिफ नवीद, आवाज आ रही है आपको? आसिफ नवीद से दोबारा राब्ता करने की कोशिश। जी आसिफ। जेल ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल न होने पर फर्द जुर्म और इन कैमरा समाअत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। और जस्टिस मियां गुल हसन और हुसैन ने रिमार्क दिए कि इस केस में 1923 के कानून का सहारा लिया गया है। 1923 में दुनिया इंसानी बुनियादी हुकूक से वाकिफ थी। मियां गुल हसन ने साइफर केस में जेल ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल न होने पर फर्द जुर्म और इन कैमरा समाअत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर बादुगल और अदालत में पेश हुए और एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर टीम भी अदालत के सामने पेश हुई थी। और बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क दिए कि मुझे 2 सवालात के जवाब चाहिए। इस अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समाअत क्यों शुरू हुई और सिक्योरिटी जो अदालती दायरा अख्तियार नहीं है, इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है। चले जेल ट्रायल ठीक है, मगर जेल में भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। साइफर केस में लोगों को जाने की इजाजत होनी चाहिए। और आपने अदालत को बताया कि फैमिली के अफराद और मीडिया को भी जेल में कमरा अदालत की इजाजत थी, मगर अभी फिर से दरख्वास्त आई है कि साइफर केस की समाअत को इन कैमरा करार दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पूरे केस को इन कैमरा नहीं रखा गया को जो है इसमें गवाहों के बयान को कलम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का शुक्रिया।